गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अपने चैप्टर जो एक्सरसाइज 57 है परसेंटेज का वो ख़त्म करेंगे। देख लेते हैं लैंग्वेज क्वेश्चन, इसमें आपको डेट डाल के काम करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है प्रिया गॉट 90% मार्क्स, द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द लास्ट वॉज 1050। ओके, तो प्रिया ने 90% गॉट किए हैं एग्ज़ाम में और हमसे पूछा है कि फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ प्रिया, कि उसने टोटल मार्क्स कितने गेट करे हैं एग्ज़ाम में। तो हमको नहीं मालूम है तो हम उसको एक्स मान लेंगे। लेट द प्रिया गॉट एक्स मार्क्स इन एग्ज़ाम। कितने में से गेट किए हैं उसने? 1050 मार्क्स में से करे हैं टोटल। तो जो टोटल मार्क्स होते हैं उसको नीचे लिखते हैं और टोटल मार्क्स में से जितने गेट किए होते हैं उसको ऊपर लिखते हैं बच्चों, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ये 90% के इक्वल है बच्चों। तो जो प्रिया ने गॉट किए हैं वो 90% मार्क्स के इक्वल हैं, तो परसेंटेज का साइन हटा के हम नीचे 100 लगा देंगे। अब एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। एक्स हमारा क्या है? प्रिया गॉट एक्स मार्क्स इन एग्जाम। एक्स को अकेला छोड़ देंगे और जो डिनोमिनेटर में 150 है उसको हम इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में होगा। जैसे कि ये 90% के इक्वल था बच्चों, एक्स अपॉन 1050 90% के इक्वल है, लेकिन मैंने क्या किया, परसेंटेज को हटाकर अपॉन 100 कर दिया बच्चों। जब भी परसेंटेज का साइन हटता है तो डिवाइड में क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। एक्स को अकेला यहीं छोड़ देंगे और 1050 को इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे। तो 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 1050। ओके, अब एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल, ये पहले 0 से 0 कैंसिल, ऊपर बचा 105 और 9, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों और मल्टीप्लाई करके हमें आंसर क्या मिलेगा? 945 मार्क्स। मतलब प्रिया को एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं? 945 मार्क्स मिले हैं। कितने में से? 1050 में से। तब जाके उसके कितने परसेंटेज बने हैं? 90%। ऐसे करना था ये क्वेश्चन बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए ध्यान से। एक्सरसाइज 57 है बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? इन डेकोरेटिंग हाउस 1560 बल्ब्स वर यूज्ड। मतलब एक हाउस को सजाने के लिए इतना 1060 बल्ब यूज हुए हैं और 15% रेड बल्ब है उनमें से। हमसे पूछा है कि हाउ मेनी रेड बल्ब आर यूज्ड फॉर डेकोरेट द हाउस। ओके, तो पूछा है कि जो 15% रेड बल्ब हैं वो गिनती में कितने हैं, कि कितने टोटल में से कितने रेड बल्ब हैं। तो हमें नहीं मालूम कि 1560 में से रेड बल्ब कितने हैं, तो उसकी वैल्यू हम x मान लेंगे। लेट द रेड बल्ब बी x। जो फाइंड करना होता है ना उसी को हम x मान लेते हैं बच्चों। ओके, x मान लिया। अब क्या करेंगे, अब रेड बल्ब हमने x मान लिया, अब रेड बल्ब को ऊपर लिखेंगे और नीचे टोटल बल्ब लिखेंगे। तो x अपॉन क्या हो जाएगा? x अपॉन टोटल बल्ब है हमारे पास 1560 बल्ब्स। तो 1560 नीचे आ जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में, जो कि किसकी इक्वल है? 15% के इक्वल है, क्योंकि 15% हमें क्वेश्चन में दे रखा है। 15% ऑफ वर रेड, 15% बल्ब कैसे हैं? रेड हैं। अब परसेंटेज का साइन हटा के अपॉन डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, बस परसेंटेज का साइन हटा के डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। अब एक्स को अकेला छोड़ देंगे और इजिकल टू के उधर ले जाके सारी चीज़ें वो जो डिनोमिनेटर में है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों। ये मैंने मल्टीप्लाई में लिख दिया 1560 को। अब 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10 एंड 5 3 15, फिर 2 1 2 एंड 2 7 14, 1 कैरी तो 2 8 16, ऊपर बचा 78 और 3। अब 78 का अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आएगा 324 बल्ब। ओके, तो 78 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो फाइनली आंसर आया हमारा 234 बल्ब्स वर रेड। इतने बल्ब, टोटल बल्ब में से इतने बल्ब हमारे कैसे हैं? रेड कलर के हैं। 234 इसे करेंगे बॉक्स में 1। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक इसी की तरह ही है, वो आप अपने आप ही करेंगे। ओके, मैं नहीं कराऊंगी, सेम इसी की तरह ही है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द मंथली इनकम ऑफ अ मैन इज ₹7,200 एंड स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी, खर्च कर देता है ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अपने घर की चीज़ों में 80% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है। हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड हाउ मच डज ही सेव, उसने कितना खर्च किया और कितना सेव किया, हमें दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। हमको इतना बता रखा है कि उसने अपनी सैलरी का 80% खर्च कर दिया है घर की चीज़ों में। ओके, तो हमें 80% की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने कितना एक्सपेंड किया है। तो सॉल्व 4 करेंगे। अब उसने कितना खर्च किया है उसको x मान लेंगे। लेट द स्पेंडेड मनी बी x, उसके द्वारा जो खर्च करी गई है मनी जो कि हमें फाइंड करनी है उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। स्पेंडेड मनी बी x, ये हमने मान लिया, लेट कर लिया, ठीक है, x। अब x की वैल्यू को ऊपर लिखेंगे और टोटल वो कमा कितना रहा है एक महीने में 7,200, उसको नीचे लिखेंगे। तो x अपॉन, ओके, x अपॉन नीचे आ जाएगा टोटल सैलरी कितनी है 7,200, ओके, और जो कि किसकी इक्वल है 80% की इक्वल है, क्योंकि वो 80% खर्च कर रहा है। एक्स को हमने रुपीज़ माना है कि कितने खर्च कर रहा है, जो कि किसकी इक्वल है 80% के। अब परसेंटेज का साइन हटाएगी, क्या किसका साइन आ जाएगा बच्चों, डिवाइड का साइन, नीचे 100 डिवाइड हो जाएगा। यहीं से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मैंने एक्स की वैल्यू निकाल के दिखा दिया आपको, देखिए। ओके, फाइनली आंसर हमारा क्या आया इसका 5,760। और इसी खर्च की गई मनी को अगर हम माइनस कर देंगे टोटल मनी में से तो हमारा सेव निकल आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट ने कितने रुपए कलेक्ट करे हैं 2,500 रुपीज़, और अकेले मंजू ने 15% डोनेट किया है, कलेक्ट मतलब दिए हैं किसके लिए, फ्लड विक्टिम के लिए, जो बाढ़ में जो क्षति पहुंची है लोगों को उनके लिए। मंजू ने अकेले ने 15% डोनेट किया है। तो हमें यही निकालना है कि मंजू ने कितने रुपए दिए हैं। तो मान लेंगे लेट द मनी गिवन बाय मंजू बी एक्स, ठीक है। मंजू कंट्रीब्यूट बी एक्स, मंजू अमाउंट बी एक्स, सपोज मंजू ने x रुपए दिए हैं, तो x अपॉन टोटल मनी नीचे आ जाएगा 2,500, जो कि किसकी इक्वल है 15% की इक्वल है बच्चों। ओके, अब यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे कि मंजू ने अकेले ने कितने रुपए लगाए हैं। तो 50% का साइन हटा के मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया बच्चों, है ना। अब इसको x को अकेला यहीं छोड़ देंगे। 15/100 मल्टीप्लाई 2,500। अब 0 से 0 कैंसिल, दोनों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे 15 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 से, तो हमें पता चल जाएगा कि मंजू ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट करे थे। 5 से 25, 5 to 10, 11 12 मल्टीप्लाई 5 1 5, 2 1 2। तो फाइनली आंसर आया हमारा 375। तो मंजू ने कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए थे 375। ये अच्छे से दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने मिटा दिया। 15 × 25 इज इक्वल टू 375 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करे थे किसने, रुपीज़ का साइन ज़रूर लगाइएगा। ओके, ये सब कीजिएगा अपनी कॉपी में, जो नहीं आ रहा है